शिवम गोस्वामी ब्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और डायरी पेन निकालने से कुछ नहीं होगा, अपने दिमाग का वाईफाई ऑन कर लीजिए। ठीक, तैयार हैं आप सब? यस और नो? नाउ माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको वो कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूं जिनको मैं करके यहां तक पहुंचा हूं। क्या आप सब सीखने के लिए तैयार हैं? नो, दिस नॉट द एनर्जी। मैं बार बार बोलता हूं, इट इज द बिजनेस ऑफ एनर्जी। आप सब तैयार हैं? से यस, से यस, से यस, से यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, इन्हें बताने के बाद आपकी बिल्कुल जिंदगी नहीं बदलने वाली। आई कैन गारंटी। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि कुछ भी सुन के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। क्योंकि सुना तो आज तक आपने बहुत लोगों को है, सब कुछ यूट्यूब पे सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े अपने लीडर्स को सेमिनार से सब कुछ आप देखते हो, सुनते हो, पर आज तक उनसे जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि जिंदगी सुनने से नहीं, इंप्लीमेंट करने से बदलती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है? वाह! और कसम तुम्हें लाल खिलेगी। कितने लोग उठते हैं? कितने झूठे हो यार। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई वांट टू से कि जो भी मैं बताने वाला हूं इसे इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आप उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्या सब तैयार हैं? पक्का? कैरी पेन बंद कर दीजिए, सब बंद कर दो, ध्यान से सुनना है। किस चीज को, किस बात को मैं कहां से रिलेट कर रहा हूं, उसे समझना जरूरी है। राइट? ऊपर वाले तैयार हैं? जोर से बोलो जय माता दी। सो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे जरूर डिस्कस करूंगा अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। सबसे पहले वेस्टीज में कामयाब होने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए ये दो सवाल हर एक इंसान के पास आते हैं कि काम को करना कैसे है और काम को करना क्यों है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है वेस्टीज में कामयाब के लिए कैसे जरूरी है, कैसे, हाउ, मैं क्राउन कैसे बनूंगा, मीटिंग कैसे करनी है, बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। कितने लोग हैं जो कैसे सोचते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा जरूरी है? वाह वाह, अरे वाह, 30% लोग कम से कम ये सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे। और कितने लोगों को लगता है कि कामयाबी के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, व्हाई? और जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया, ये कौन सी पार्टी के लोग हैं? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूं, वेस्टीज में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका व्हाई। किस काम को करना क्यों है, क्यों है। अगर व्हाई क्लियर है, आपका हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं, कितने लोग पहली बार आए हैं? वाह वाह, योर गुड नेम सर। बैठे रहो, बैठे रहो। दिनेश जी भागो। दिनेश जी स्माइलिंग। दिनेश जी भागो। दिनेश जी भाग नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिनेश जी का व्हाई क्लियर। अगर इस समय दिनेश जी के पीछे बुलडॉग कुत्ता दौड़ रहा होता तो भाग जाते। तो ये उसे देख के हंसते, आजा ले ले पप्पी, ले ले पप्पी। ये दौड़ते क्यों? दौड़ते क्योंकि पता है नहीं भागूंगा तो ये पप्पी ले लेगा। फिर इंजेक्शन लगेंगे, अच्छा इंजेक्शन लगेंगे अलग चीज है, पर जहां लगेंगे वो अलग ही चीज है। ये सुनो, तो ये दौड़ते, ये डॉगी को देख के हंसते नहीं। अब वाई को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर इनके पीछे गेंडा दौड़ रहा होता तो दौड़ते? भाई साहब ये दिखते नहीं, हो सकते हैं इनके अंदर बंदर की आत्मा आ जाती है, कहीं चढ़ चुड़ा जाते। अगर अभी एक अनाउंसमेंट हो जाए, इस ऑडिटोरियम के तीसरी रो के नीचे बम है, तो आप में से कितने लोग हैं जो बैठे रहेंगे? सभी भागेंगे। आसपास जब बम फटेगा ना,
तब पता लगेगा। सो वाई क्लियर होना चाहिए। अब और तेजी से भागेंगी क्योंकि वाई बड़ा हो गया। अब वाई को छोटा सा करते हैं, अगर इनके पीछे पिल्ला दौड़े, ये पता क्या करेंगे? आ बेटा आ जाओ, अब बैठ। ये दौड़ेंगे नहीं क्योंकि वाई क्लियर छोटा सा है। सो जो लोग वेस्टीज में छोटा वाई लेके आते हैं, सर 10-15 हजार महीना आ जाएगा, मैं कहता हूं नहीं आएगा, भाग जाए ऐसे। सो जो 10-15 हजार के लिए आते हैं, उन्हें जब 10-15 लोग मना करते हैं तो वो घर बैठ जाते हैं। जो 10-15-20 लाख 50 लाख महीने के लिए आए हैं, वो यहां पे कामयाब होते हैं, जिनका वाई बड़ा है, जिनका विजन बड़ा है। So my dear friend, I must say कि अपने सबसे पहले वाई क्लियर कीजिए। वाई आपका कुछ भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी टारगेट्स, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिजायर। अगर आपके घर में एसी नहीं है, वो आपका वाई हो सकता है। अगर आपकी मदर आज भी हाथ से कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वो भी वाई हो सकता है। पर वाई ऐसा होना चाहिए जो आपको दौड़ाए। माय डियर फ्रेंड, अपने पीछे कुत्ते खुद दौड़ाइए, खुद दौड़ाइए। अपना वाई बनाइए जो आपको ड्रिवन करे, सेल्फ ड्रिवन करे, किसी को पुश करने की आपको जरूरत ना पड़े। मेरा वाई क्लियर था, अगर वेस्टीज में कामयाब नहीं हुआ, लिमिटेड टाइम में कामयाब नहीं हुआ, तो मेरे फादर मुझे फैक्ट्री में लगा देंगे और मेरा वहां दिल नहीं लगता। सो माय डियर फ्रेंड, अपना वाई क्लियर कीजिए। कर लेंगे? आज एक लाइन मैंने पढ़ी थी, इफ यू डोंट फाइंड समथिंग टू लिव फॉर, देन फाइंड समथिंग टू डाई फॉर। अगर आपको जीने की वजह नहीं मिल रही है, तो कोई एक ऐसी वजह ढूंढ लो जिसके बिना आप मर नहीं सकते। कोई एक ऐसी चीज की भाई ये कर रहा है तभी मरेंगे। मैं सोच इतनी बड़ी हो गई थी वेस्टीज में, मैं एक बार सीपी में रोड क्रॉस कर रहा था, एकदम मेरे आगे आ गई ऑल्टो। मतलब मैं ठुकते बता, मैंने उस भाई के हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मेरी सोच इतनी बड़ी हो गई है, ऑल्टो से तो मैं मर भी नहीं सकता, ऑडी मर्सिडीज तो ला। समझ रहे? तो थोड़ा सा वाई अपना क्लियर कीजिए। माय डियर फ्रेंड, वो 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए, कामयाबी के लिए एक वर्ड चाहिए होता है, और उस वर्ड का नाम होता है कमिटमेंट। क्या होता है? क्या होता है? कमिटमेंट। पार्टिसिपेट करना है आप सबको, और जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं स्टेज पे बुला लूंगा, मुझे दिख गया कोई बोल नहीं रहा, तो मैं उसे मुर्गा बना सकता हूं, और मुर्गी भी बन सकते हैं। और जिसे बनना नहीं आता, हमारे यहाँ बहुत ऐसे साथी हैं जो डेली बनते हैं स्कूल में, राइट? सो क्या जरूरी है? सबसे पहले कमिटमेंट। क्या जरूरी है? कमिटमेंट। पक्का? यस। किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, और वेस्टीज में कामयाब होने के लिए आपको देनी है 3 साल की कमिटमेंट। कितने साल की? 3 साल। कितने साल की? 3 साल। 3 साल। ये 3 साल का प्रोसेस यहाँ पे होता है। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। क्या प्रोसेस? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, बोलो टिप्टाई वाले भाई साहब, पहले साल। घर पे तो बीवी को बहुत बोलते होंगे खाना अच्छा नहीं बना है। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल कमाएंगे, उड़ाएंगे। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल उड़ाएंगे। किसको उड़ाओगे भाई? घर वाली, बाहर वाली? चलो किसी पे भी उड़ाओ, पैसा तुम्हारा है। सो 3 साल का प्रोसेस है, बट बहुत सारे लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं हमसे ना हो पाएगा, और महीने बाद कहते हैं सर मेरा चेक नहीं आया। मैंने कहा बाली सर ने क्या उधार लेके खाया तुम्हारा? मैंने कहा कितने का आया? कहते सर 500 रुपए। मैंने कहा ये तो बाली साहब है जिन्होंने 500 रुपए दे दिए, नहीं तो मैं तो ब्लूटूथ से तुम्हें घुसंडी देता। प्रोसेस है। अब तुम कहो 3 महीने में बच्चा क्यों नहीं हो रहा? प्रोसेस है, टाइम लगता है, राइट? सो बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं होते। आप सोच के देखो, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं भी मान लो स्टूडेंट हूं। मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे, मेरी 18 साल की स्कूलिंग, 3 साल की ग्रेजुएशन, 21 साल मेरी पढ़ाई, मेरी ट्यूशन, मेरी किताबों पे लाखों रुपए लगाए, और आपने भी लगाए होंगे अपने बच्चों के ऊपर, और आप भी लगाओगे अपने बच्चों के ऊपर। यस और नो? 21 साल बाद जब एक बंदा जॉब लेने निकलता है, तो कितने की औकात लगती है मार्केट में? 10, 15, 20। इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों की
80 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं और 80% से ज्यादा लोगों की जॉब नहीं लगती और जिनकी लगती है बड़ी जोर की लगती है। तो जब वो 21 साल बाद जॉब लेने निकलता है, मार्केट में अपनी औकात जानने निकलता है, तो कोई 10-15 हजार दे दे तो वहां तो नहीं बोलता मेरे पापा ने 21 साल तक रुपए लगाए, तुम 21,000 तो दे दो। वहां क्यों नहीं बोलता? और वेस्ट इंडीज में पैदा होते चेक चाहिए। बड़ी नाइंसाफी है। माय डियर फ्रेंड, प्रोसेस है। शुरू के 2 साल शिवम गोस्वामी को कोई नहीं जानता था, बट पता था कि मेहनत करूंगा, लगा रहूंगा तो एक दिन हवाएं नाम गुनगुनाएंगी, एक दिन चीजें चलेंगी, एक दिन काम होगा, एक दिन काम होगा, एक दिन नाम भी होगा। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोचो कि हर चीज का प्रोसेस है। एक मूवी जो आप थिएटर में देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी को हिट कराने के लिए 3-3 साल लोग लगे रहते हैं। और कितने लोग उस मूवी में काम करते हैं सिर्फ 3 घंटे की मूवी को हिट कराने के लिए। तो मैं ये सोचता हूं शिवम, हमें तो अपनी जिंदगी को हिट बनाना है, क्या 3 साल नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अभी 3 साल मेहनत कर लो और 30 साल एंजॉय करो। लाइफ आपके डिसीजन, आपकी चॉइस आपकी। एक सचिन तेंदुलकर की मुझे लाइफ पसंद है, जो 40 साल पे रिटायर होके बाकी का सारा समय अपनी फैमिली के साथ, अपनी हॉबीज के साथ बिता रहा है। और एक इंसान 40 पे करियर चालू कर रहा है, राहुल गांधी। तुम्हें किसकी लाइफ चाहिए? सचिन वाले हाथ खड़ा करो और राहुल वाले टांग खड़ी करो। लाइफ आपकी है, कमिटमेंट चाहिए। कितने साल की? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, किसी के बच्चा पैदा हुआ और गोद में आया और आपने उस बच्चे से बोला भाग मिलकर भाग, और वो भाग रहा था? हमें हर चीज के लिए लाइफ में ट्रेंड किया गया है। हमें चलना सीखा है, हमने बोलना सीखा है, हमने टाई पहनना, कपड़े पहनना, नहाना धोना सब सीखा है। ये सुनो, गिरना भी सीखा है। आप में से कितने लोग हैं जो साइकिल पहली बार में सही चलाई, गिरे नहीं? धीरे धीरे पकड़ते हैं ना पीछे वाला, हाँ हाँ ठीक है भाई, छोड़िए मत, हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे हम उसे छोड़ते हैं तो उसे पता भी लगता है उसने चला ली। गिरता जरूर है, याद रखना, गिरने में हार नहीं है, गिर के ना उठने में हार है। गिरता तो हर कोई। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कमिटमेंट। तैयार है? कमिटमेंट सलमान खान वाली। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुननी, अपने बाप की भी नहीं सुननी। तैयार है? यस और नो? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ये कौन है? पंडित जी। कई लोगों को अपने से ज्यादा इन पे भरोसा होता है, और इनसे भी ज्यादा जो कई किलोमीटर दूर बैठा है सनी, उस पे भी भरोसा होता है। यो मेरे लिए बहुत गलत कर रहा है भाई। माय डियर फ्रेंड, ये मान सर बताते हैं ये पॉइंट, डोंट प्रीजज। प्रीजज नहीं करना। आप वेस्टीज में आए हैं, जो मिले छोटा मोटा, काला नाटा, बाटा गोरा, हर किसी को लपेटो। हर 2 हाथ पैर वाला अपना गेस्ट होता है। लोग प्रीजज करते हैं, ये तो नहीं करेगा, इस पे तो पहले से पैसा है। हो सकता है उसके पास पैसा हो पर उसकी कमर साथ ना देती हो उस गाड़ी में बैठने के लिए। आप प्रीजज क्यों कर रहे हैं? गीता में लिखा है बेटा, कर्म कर फल की इच्छा। सिर्फ कर्म करो, अपना मेहनत ईमानदारी से करो और रिजल्ट उस पे छोड़ दो, वो अपने आप देगा। सो प्रीजज, मेरी एक लाइन दिमाग में घुसा लेना, हर गधा किसी घोड़े को जानता है। और मैंने कई गधों से एलओबी निकाली है, और कई गधों से तो मल्टीपल एलओबी निकाली है। समझ रहे? तो मैंने प्रीजज नहीं किया। मुझे जो मिला, जैसा मिला, मैंने उसे पकड़ा, प्लान दिखाया। जहां मिला वहां प्लान दिखाया। राइट? सो प्रीजज। 2 डॉक्टर थे, आपस में दोनों में बहस हो गई, मैं बढ़िया डॉक्टर। तो सामने से एक लड़की आ रही थी लंगड़ाती हुई। तो दोनों ने कहा, अच्छा चल तू बढ़िया या मैं बढ़िया? पता है इस लड़की के प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला, इसके ना घुटनों में प्रॉब्लम है, हो सकता है इसे ग्लूकोजामिन देना पड़े। दूसरे ने, अब तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, इसके ना एंकल इंजरी हुई है कुछ। चल पता करता है, पता लग जाएगा, तू सही है मैं सही, तू बढ़िया डॉक्टर या मैं बढ़िया डॉक्टर। दोनों उस लड़की के पास गए। हाँ मैडम ये दिक्कत है ना? कहती नहीं। हाँ मैडम ये वाली दिक्कत है ना? कहती नहीं।
क्या दिक्कत है? मेरी सैंडल टूट गई है भाई साहब। क्यों प्रीजज कर रहे हो? दूर से प्रीजज कर रहे हो। दूर से प्रीजज करोगे तो किसी अच्छे इंसान को खो दोगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है जो मिले जैसा मिले प्लान दिखाना है। तैयार है? पक्का? चेंज योरसेल्फ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अपने आप को बदलना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग इस दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना नहीं चाहते। प्रॉब्लम इज दिस ओनली। हम चाहते हैं हमारी टीम सेमिनार्स में आए पर हम ना आए। हम चाहते हैं हमारी टीम कंसिस्टेंसी स्कीम ले पर मैं ना लूं। और दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि याद रखना, यू आर द मिरर इमेज ऑफ योर डाउनलाइन। आप वो नहीं आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहोगे। आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, आपकी टीम वो करेगी जो आप करोगे। जो आप करोगे आपकी टीम वो करेगी। मंकी सी मंकी डू, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है चेंज करना। और चेंज सबसे पहला होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, जो दिखता है वो बिकता है। मैं देखता हूं कई लोग टी शर्ट में मीटिंग देते हैं, कई लोग चप्पल में मीटिंग देते हैं। मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वो कहता है अपनी तो बदल ले। सोच के देखो, चेंज कहां जरूरी है? खुद में। एक बहुत अमीर इंसान था, उसकी आंखों में पेन हुआ। आंखों में बहुत ज्यादा पेन हुआ, डॉक्टर्स को दिखाया, उसे रिजल्ट नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। तो किसी ने बताया वहां पे एक बाबा है, वो कोई टोटका वोटका बता देंगे, आप ठीक हो जाओगे। वो बाबा को बुलाया गया। बाबा ने कहा जी आपको इनकी आंखों के सामने हमेशा हरा कलर रखना है, ग्रीन कलर। उन्होंने कहा 3 महीने बाद मैं आके देखूंगा, एक बार हरा कलर रखो, आराम मिलेगा इन्हें। और वो टोटका काम किया। जैसे ही उनके सामने हरे कलर को लाया जाता तो उनकी आंखों में दर्द नहीं होता था। तो वो इतना अमीर था, उसने अपने सारे नौकरों को बोल दिया कि जहां जहां मैं जाऊं, मेरे पहुंचने से पहले हर चीज को ग्रीन कर दिया जाए। उसकी गाड़ी को ग्रीन कर दिया, उसके घर को ग्रीन कर दिया, नौकरों के कपड़े ग्रीन हो गए। तो 3 महीने बाद वही बाबा, घंटी बजी, उसके घर गया और देखा सबने कि अरे ये तो भगवा कपड़ों में। सबने बाल्टी ले गए, ले पापा। और बाबा देख रहा है, ये क्या कर दिया? तुमने ही तो बोला था इनकी आंखों के आगे हमेशा हरा कलर रख रहा है। वो देखता सब कुछ हरा कर दिया। अबे भले आदमी ने हरे कलर का चश्मा दिला रहे थे। दुनिया तबाही करने में लगे हो। प्रॉब्लम यही है ना। लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर मेरे घर नहीं, पड़ोसी के। प्रॉब्लम ही यही है। माय डियर फ्रेंड, इस प्रॉब्लम से बचना है। बहुत ज्यादा जरूरी है खुद में परिवर्तन लाना। जब तक जो खुद में परिवर्तन नहीं लाएगा वो इस दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकता। हमारा जो हर्ट है हमें बहुत कुछ सिखाता है। कितने लोगों के पास दिल है? दे रखा है किसी को? धड़कता है? वेरी गुड। ये दिल हमारा 2 बार धड़कता है, आपने देखा होगा, धक 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 धक। और इसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो इसका फैक्ट ये है कि जब ये पहली बार धक करता है तो ये खुद को ब्लड देता है और दूसरे धक में पूरी बॉडी को ब्लड देता है। वहां लिखा हुआ था जो खुद को नहीं दे सकता वो पूरी बॉडी में नहीं दे सकता, जो खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता वो हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं ला सकता। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है खुद में परिवर्तन लाना, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदले, अपनी आदतों को बदले, क्योंकि इंसान आदतें बनाता है और उसकी आदतें उसका फ्यूचर बनाती हैं। तैयार है? पक्का? तंबाकू वाले करेंगे। दूसरा है वर्बल चेंज। कई लोगों की मैंने देखा है वेस्टीज में इनकमिंग बंद होती है और आउटगोइंग फ्री होती है। बोलते रहते हैं, गेस्ट मिल जाए वो कहता है छोड़ दे, उसे ही पकड़े रहते। पहले उसकी सुनो, ठीक है, फिर अपनी सुनाओ। इनकमिंग बंद मत करो, अपनी आउटगोइंग चालू रहती है। माय डियर फ्रेंड, और आपस में जी सर मैडम करके बात कीजिए। जैसा देंगे वैसा लेंगे। आज आप सेब का बीज बोएंगे तो कल क्या निकलेगा? संतरा। संतरा। आपका नाम क्या है दोस्त? बैठे रहो, बैठे रहो, कहां भाग कर रहे हो? हामिद जी, आपका नाम क्या है? मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूं भाई। हामिद जी और वाकिफ जी। अब हामिद जी वाकिफ जी को गाली देंगे तो वाकिफ जी कहने पप्पी देंगे। जैसा दोगे आप वैसा लोगे।
राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है वर्बल चेंज के कल्चर को आपने अपनी टीम में प्रमोट करना है। वेस्टीज टूल्स। एक इंसान, एक सोल्जर जब मैदान में जाता है तो वो पूरी तैयारी के साथ जाता है, और एक सोल्जर जो मोटिवेशनली मैदान में चले जाए, उसके पास औजार ना हो और वो कहे ओए आतंकवादी आतंकवादी दूर से करेगा टुक, शहीद। सो आप में से कई लोग होते हैं मोटिवेशनल सोल्जर, प्रिपेयर्ड सोल्जर नहीं होते। दोनों में बहुत अंतर है, प्रिपेयर्ड सोल्जर एंड मोटिवेटेड सोल्जर। माय डियर फ्रेंड, प्रिपेयर्ड रहो। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ उस दिन मैंने सबसे पहले ये परचेज किया। ये क्या है पता है आपको? फोल्डर। अरे इधर वाला फाइल फोल्डर। ये फाइल फोल्डर पता है क्या है? ये है विराट कोहली का बैट। अब विराट कोहली ने सोचा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं पर बैट बाद में ले लूं, तो कैसे काम चलेगा? आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं पहले डायरेक्टर बन जाऊंगा फिर यूनिफॉर्म पहनूंगा। यूनिफॉर्म कहती है मुझे ले, तब मैं डायरेक्टर बनाऊंगी। चेंज लो। ये सबसे पहले फाइल फोल्डर अपने पास रखो, बोलना सीखो। आपके पास होगा उसे पढ़ो, दो दो लाइन। मेरी मदर ने मुझे बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हजारों भजन याद करवाए थे, और कभी भी मुझे ये नहीं बोला बेटा इन्हें याद करना है, क्योंकि वो इतने ज्यादा होते थे कि अगर एक बच्चे को बोल दिया जाए इन्हें याद करना है, वो करेगा ही नहीं। मेरी मदर ने एक चीज बोली, बेटा इन्हें डेली पढ़ना है, सिर्फ डेली पढ़ना है, और डेली पढ़ पढ़ के वो मेरे आज जुबान पे है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, फाइल परचेज कीजिए और डेली पढ़िए। हर प्रोडक्ट की दो दो लाइन पढ़ो। शुरू में क्या होगा, हो सकता है नोनी धोनी निकल जाए, गैनोडर्मा नैनोडर्मा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले से मत डरे करो, वो तो तब भी क्यों करेगा। उसकी प्रॉब्लम ही यही है कि जितना आपको पता है उसे उतना भी नहीं पता है। एक हमारे डीसी राजपूत सर है, वो कहता है मैं स्पारुलिना को पुदीना बोलता हूं, और सामने वाला तब भी यूं करता है, और तब भी आज उनका 3.5 लाख महीने का चेक है। समझ रहे हैं? ये फाइल फोल्डर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ये क्या है? ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। बोल लो भाई, 200 रुपए वसूल कर लो। ये क्या है? ये ब्रह्मास्त्र है, डिवाइन वेपन। क्या है? डिवाइन वेपन, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र। ये ऐसा अस्त्र किसी कंपनी के पास नहीं है भाई। ये छोड़ते ही सामने वाला कहता है जा फिरना, तुसी ग्रेट हो, सेल कबूल करो। क्या कहता है? हाँ, तोहफा नहीं सेल। ये कार बुक आप सबके पास होनी चाहिए। आज मैं 3 चीजें आपसे पूछ रहा हूं और 3 चीजें आपको बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, किसी कंपनी में नहीं है वेस्टीज के अलावा। एक कंपनी दिखा दो वेस्टीज के अलावा जिसके 5000 से ज्यादा ऑफिसेज और सेंटर्स हो। एक कंपनी दिखा दो जिसमें 150 से ज्यादा लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। एक कंपनी दिखा दो जो इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद जिसका ज्वाइनिंग अमाउंट मात्र 1000 रुपए। ये 3 चीजें ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसी कंपनी में नहीं होंगे, नहीं है। 150 से ज्यादा लग्जरी कार। माय डियर फ्रेंड, ये कार वो कंपनी ने अपने लिए छापी, आपके लिए छापी है, ताकि आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों को विश्वास दिलाएं। पर ये कंपनी के पास है, आपके बैग में क्यों नहीं है? और फिर कहते हो मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर मैं आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि तैयारी पूरी नहीं है। और बाली साहब एक ही चीज बोलते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी, तो तैयारी पहले पूरी करें। ये कार बुक आपके पास होनी चाहिए। मैंने इससे बतेरे नेटवर्करों को लपेटा है और स्वच्छ भारत अभियान में अब भी लगा हुआ हूं। कल भी मैंने एक गोरो की कंपनी के 10 लोग ज्वाइन कराए हैं। मैं यही छोड़ता हूं, मैं छोड़ता ही नहीं। इसके बाद वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचते। माय डियर फ्रेंड, कोई कंपनी नहीं है, सो ये आपके पास होनी चाहिए। खरीद लेंगे? यस और नो? यस और नो? मैं वादा कर रहा हूं, ये आप बुक खरीदो, इसमें लोगों के बारे में बताना स्टार्ट करो, और बहुत जल्दी इस किताब में आपकी फोटो आ जाएगी। ये मेरा वादा है। मैं इसमें दिखाता हूं, लोगों को बताता हूं सिद्धार्थ सर के बारे में, विवेक सर के बारे में, गुरशरण सिंह जी के बारे में।
बताता हूं दीपाली पत्रवाला मैम कि एक नॉर्मल परिवार में थी पहले, आज 2 मर्सिडीज की मालिक हैं। आज इनका बंगला दीपल मैम का किसके बराबर में है? पड़ोसी अमिताभ जी के, और सुबह जॉगिंग पे एकता कपूर के साथ जाती हैं। मैंने भी सपना लिया कि मैं लूंगा घर सन्नी के बराबर वाला, सन्नी देओल, मैडम से इंस्पायर होके, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास होनी चाहिए। खरीद लेंगे? यस और नो? नेक्स्ट टूल्स, फ्लैक्स ऑयल। ये वो प्रोडक्ट है जो हमें बोलने नहीं देता, खुद बोलता है। यस और नो? किसी के सामने रख दो, वो कहता है ले जादू, हम कहते हैं हो गया जादू तो रुपए दे। माय डियर फ्रेंड, पूरी नॉलेज अगर आप उसे देंगे, ये साबुन है। आप बताइए, लोग अगर आपसे कहें ये महंगा प्रोडक्ट है या महंगा साबुन है, आप लोगों को बताओ भाई, हर साबुन को पहचानने के लिए एक उसका ग्रेड होता है, एक उसका TFM होता है। जिन साबुन का ग्रेड 2 या 3 होता है, TFM 70 से नीचे होता है, वो एनिमल सोप होता है, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। इस साबुन का ग्रेड 1 है, TFM 76% है। लक्स और लाइफबॉय से विदेश में जानवर नहाते हैं और इंडिया में इंसान नहाते हैं। और उसका घाटा क्या होता है थर्ड ग्रेड साबुन का, कि जब आप कभी गाड़ी लेके ITO पे जाते हैं या किसी भी चौराहे पे, तो एक आदमी लकड़ी का हाथ लेके आता है, कहता है ये खरीद लो। ये हाथ इसलिए होता है जहां तक आपका हाथ ना पहुंचे, इस हाथ को पहुंचाओ खुजाने के लिए। क्योंकि ये जो साबुन होते हैं बाहर वाले थर्ड ग्रेड के साबुन, ये आपकी बॉडी से पूरा मॉइस्चर ले लेते हैं, और पूरे मॉइस्चर लेने के बाद खुजली होना स्टार्ट होती है। जब आप ऐसा बताओगे तो वो छोड़ो, उसका बाप भी लगाएगा ये सब। प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला क्वेश्चन करता है, उसका आंसर सही नहीं दे पाता। बॉलिंग वो फेंक रहा है, आप शॉट ही नहीं मार पाते, गलती आपकी। ये पूरी नॉलेज दीजिए। डिओड्रेंट अपने पास रखो, परफ्यूम, ये वो चीज है जिसे आप बैग में कैरी कर सकते हो। मैं तो सामने वाले को मुंह पे मार देता हूं, फिर कहता हूं सॉरी गलती से हो गया। फिर मैं उसके हाथ पे मारता हूं। हाथ पे मारता हूं इसलिए मारता हूं, शाम को नाक भी पहुंचेगा तो पता लगेगा वेस्टीज की मीटिंग में गया था। तो ये आपके पास होने चाहिए, ये टूल्स रख लेंगे पक्का। ये टूल्स आपको मेरे लिए नहीं लेने, ये टूल्स आपको अपने लिए लेने। मेरे पास तो ये टूल्स जहर है कि आज 5 लाख महीने की इनकम आ गई। अगर आप 5 लाख महीना कमाना चाहते हो तो ये टूल्स ले लेना, राइट? नेक्स्ट, वेस्टीज में ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। गाड़ी कौन सी चाहिए? जगुआर। इन्विटेशन, फॉलोअप। इन्विटेशन, पहला है इन्विटेशन। इन्विटेशन इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कितने लोगों को इन्विटेशन में दिक्कत आती है? सर मैं इनवाइट करता हूं, वो आता नहीं है। इन्विटेशन एक जस्ट एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक। क्या है? टेक्निक। इन्विटेशन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप सामने वाले को क्या बोल के बुलाते हो। पहली टेक्निक इन्विटेशन की ये कहती है, कितने लोगों के घर में सबसे पहली टेक्निक ये है कि सामने वाले की नीड देखो। नीड समझते हैं? जरूरत। अब मेरे एक डाउनलाइन मेरे से कहता, सर हम सामने वाले की नीड कैसे देखेंगे? मैंने कहा भले आदमी कुत्ते को देख के पता लग जाता है प्यार करने आ रहा है काटने आ रहा है। इंसान को देख के पता नहीं लगता, बात करके पता नहीं लगा सकते नीड। किसी के सामने बस ये बोल देना जिंदगी बड़ी खराब है, फिर वो चालू हो जाएगा अपने आप। अरे मेरी बीवी भी खराब है भाई साहब, फिर वो अपने आप चालू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है पहली सामने की नीड देखो। दूसरा, कितने लोग के घर में मेहमान आते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। मेहमान आते हैं और आप कहते हो अतिथि तुम कब जाओगे? तो जो मेहमान हमारे घर में आते हैं, इनके अंदर एक कीड़ा पाया जाता है जिसे बोलते हैं छेड़खानी का कीड़ा। किसका कीड़ा? छेड़खानी। ससुरे इधर भी हाथ डालते हैं, उधर भी हाथ डालते हैं, हर जगह हाथ डालते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपनी टेबल पे से अखबार हटाना है, मैगजीन हटानी है और वेस्टीज का फाइल फोल्डर डालना है। वो इधर भी हाथ डालेंगे, उधर भी डालेंगे, और जब कुछ मिलेगा नहीं वो सामने हाथ डालेंगे। और वेस्टीज की फाइल में हाथ डालते तो हमारे गिरबान पे हाथ डालते अबे, और उसे खोलेंगे, जब उसे पढ़ेंगे उनका इंटरेस्ट बनेगा और वो आपसे पूछेंगे भाई रोहित ये क्या है? रोहित अंदर कमरे में कर रहा होगा, समझ गए?
फिर ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट होता है। समझ रहे? सो एक टेक्निक है। तीसरा टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। आप में से कितने लोगों के पास फोन आते हैं? फोन सबके कईयों के पास तो डुअल सिम है भाई, जिसकी जितनी गर्लफ्रेंड उतने सिम। तो जिनके पास भी फोन आते हैं, आपसे वो लोग पूछते हैं कैसे हो, तो आप क्या बोलते हैं? कैसे हैं? दस्त है? मस्त कैसे हैं? बढ़िया। कोई कहता है मस्त हूं, कोई कहता है जबरदस्त हूं, कोई कहता है कट रही है। मैंने एक से पूछा, भाई पहले बता कहां से कट रही है और कितने बजे कटती है, पहले ये बता। पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपसे कोई लोग पूछते हैं आप कैसे हो, अगर आप बोलते हो मस्त हूं, तो आपने दो चीजें और ऐड करनी है। भाई नॉलेज भरना खा के मस्त हूं, तू बता कैसा है। क्या बोलना है? खा के मस्त। वो ये सोचेगा ये क्या डाला इसने। अगले दिन फिर आपको फोन करेगा, और भाई कैसे हो? आपने फिर बोला भाई नॉलेज भरना खा के मस्त हूं, तू बता कैसा है। ये डालते क्या है बीच में? तीसरे दिन फिर फोन करेगा, आप फिर बोलना, और भाई कैसे हो? कैसे हो? नॉलेज भरना खा के मस्त हूं, तू बता। तू किसे खा के मस्त है भाई, पहले ये बता। आजा भाई बताओ, हो गया इनविटेशन? मेरे एक व्हाट्सएप पे बहुत पुराना दोस्त का मैसेज आया, स्कूल फ्रेंड, कहता शिवम भाई कैसा है? मैंने लिख दिया मैं नॉन फलना खा के मस्त हूं। कहता तू चरस गांजा लेता है? मैंने कहा हाँ, मिल एक बार। आज वो भी लेता है। समझ रहे? सो ये टेक्निक्स हैं। आपको किसी अननोन की प्रोस्पेक्टिंग करनी हो ना, स्ट्रेंजर से बात करनी हो, अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक अनऑथराइज्ड वाइफ को फोन लगाना है। 198 अनऑथराइज्ड वाइफ होती है 121 वाली मैडम। 121 पे कॉल लगाना है और बड़ी बड़ी मैडम बात करनी है, बड़े बड़े भाई वेस्टीज में यार इतने लोग ऑडी BMW चलाते हैं, तेरा भाई अगली साल विदेश यात्रा पे जा रहा है। वो देखेगा, वो सोच रहा होगा फोन काट कबीरा, फोन काट, और काटते वो कहेगा भाई क्या करते हो? आ जा भाई। उसके लिए तो मैडम को फोन किया था। बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी बात है, झूठ नहीं। मेरा चाय के गिलास का हो गया दिखा, समझ रहे? बड़ी कंपनी की आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर मैं उसे मीटिंग में बुला रहा हूँ वहां नहीं रहा, सर मैं उसे CNT में बुला रहा हूँ वहां नहीं आ रहा, सेमिनार में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते सर बस फिर मैं बुलाते ही नहीं उसे। मैंने कहा वाह मेरे लंगूर। आप एक बात सोचो, जब लोग आप तक ना आए तो आपने लोगों तक जाना है। मैंने उससे बोला सुन, ऊपर वाला खाना चिड़िया को भी देता है, पर क्या घोंसले में देता है? उसे भी निकलना पड़ता है, उसे भी ढूंढना पड़ता है, उसे भी उड़ान भरनी पड़ती है। तो अगर आपके पास काम नहीं आ रहा तो आपको काम के पास जाना है। लोग आप तक नहीं आ रहे तो आपको लोगों तक जाना है। तो लोग आपके पास ना आए तो उड़ान भरो। मेरा एक डाउनलाइन था, मेरा मूड उस समय अच्छा नहीं था, और उसने बोला सर, वो ऐसा डाउनलाइन था कि कभी उसके पास टीम का कॉल आता था वो तभी काम करता था। कई लोग होते हैं ना कंफर्ट जोन में रहते हैं, जब टीम कॉल करेगी तभी काम करेंगे। एक दिन मुझे पता लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, हमारे यहाँ पे लेबर चौक है, मैं उसे इस लेबर चौक पे ले गया, और लेबर चौक पे ले जाने के बाद मैंने उससे कहा ये देख, ये कितने पेंटर्स बैठे हैं, ये कितने लेबर्स बैठे हैं यहाँ पे, ये तेरी तरह ना घर में बैठ के ये इंतजार नहीं कर रहे कि काम आएगा, ये अपना काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलो, काम ढूंढो, बाहर निकलोगे काम आएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर निकलना। और मुझे हंसी आती है जब लोग ये कहते सर हमारे तो लोग खत्म हो गए। यहां लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 130 करोड़ हो गए, 130 करोड़ हो गए। मजाक मजाक में सोचो, सीरियस होते तो क्या होता? 600 करोड़ की आबादी है, 600 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की, जिसमें से 130 करोड़ सिर्फ भारत की है। वॉलमार्ट जैसा बड़ा ब्रांड, अभी कुछ समय पहले आपने टीवी पे चर्चा सुनी होगी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वॉलमार्ट जो सैम वॉलमार्ट फॉर्च्यून 500 की नंबर 1 कंपनी है, वो इंडिया में आना चाह रहा है। क्यों भाई?
उसे पता है जितना बिजनेस मैं 10 देशों से करूंगा ना, उतना एक अकेला मैं भारत से कर सकता हूं। पर मैं शुक्रगुजार हूं अपनी गवर्नमेंट का जो एफडीआई को मंजूरी नहीं मिल रही। और आप कह रहे हो लोग खत्म हो गए। एक लड़के को मैंने पकड़ा, सरकारी स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, उसके सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा देख रुक जा, अभी साइंटिस्ट निकलेंगे, कई नासा में जाएंगे, कई इसरो में जाएंगे, कई मिसाइलें बनाएंगे। और उसमें जब छुट्टी हुई तो लड़के निकल रहे मां बहन करती हुई सबकी। मैंने कहा इनमें से एक भी बता, कौन सा तुझे काबिल लग रहा है, कौन सा इसरो में नासा में जाने वाला। कहता कोई नहीं। तो मैंने कहा कहां जाने वाले? हमारी डाउनलाइन में। समझ रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग खत्म नहीं होते, आपका विजन खत्म हो जाता है। हर 2 हाथ पैर वाला अपना गेस्ट है। हर एक इंसान नहाता है, चाय पीता है, पेश करता है। आप लोगों को समझा नहीं पाते। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो खरीद नहीं रहा। अरे वो खरीदना तो चाहता है, आप उसे समझा नहीं पाए। इंडिया में लोग सांप भी खरीद लेंगे ये सोच के कि पड़ोसी के घर में डाल देंगे। सांप भी बिक जाएगा पर बेचना नहीं आता आपको। इसलिए कहता हूं अगर बेचना आ जाए ना तो गंजे को कंघी भी बेच दोगे, और बेचना नहीं आता तो चाय पत्ती पेस्ट साबुन भी नहीं बिकेगा, जो डेली यूज करते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन ज्वाइन हुआ उस दिन कसम खाई डेली 5 मीटिंग करूंगा। डेली 5 मीटिंग करता था, रिजल्ट में ध्यान में नहीं रखता था। मुझे इतना पता था बस भाई कर्म कर शिवम, मेहनत कर मत देख कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हाँ कहता है ठीक है, नहीं कहता है तो कोई बात नहीं। और मैंने करना स्टार्ट किया डेली की 5 मीटिंग, डेली की 5 मीटिंग, और तभी घर में घुसता था। सो कितनी मीटिंग कर रही है डेली? पक्का? याद रखना, ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट नॉट अ ड्राइवर। बहुत सारे लोग अपलाइन को ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर आप चल लो, सर वो बंदा आ रहा है, सर वो बंदा बम है बम, सर इसे ज्वाइन करा दो फिर तो मैं देख लूंगा। ना वो बम दिखता ना वो खुद दिखता। माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है खुद करना। अपलाइन को लेके जाओगे, याद रखना अपलाइन से तो आशीर्वाद लो ना। अरे सर आप आशीर्वाद रखो, शेर का बच्चा अकेला चा उड़ा दूंगा सर, हार लेंगे दुनिया। एक लाइन जीवन में याद रखना, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, आसमां पर हो जिनकी नजर उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। जिन्हें आप अपलाइन की बदौलत, अपलाइन के आशीर्वाद से आप डायरेक्टर सिल्वर बन सकते हैं। सिल्वर के बाद के सारे लेवल आप अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट से बनेंगे। तैयार हैं? पक्का? डेली कितनी मीटिंग? पक्का? अब भी कई लोग पक्का? तैयार हैं? वेरी गुड। लास्ट है फॉलोअप। बहुत सारे लोग फॉलोअप कहते हैं कि सर वो मैंने मीटिंग करी वो सेल नहीं आई। प्रॉब्लम क्या है? फॉलोअप मेरे लिए वेस्टीज में नहीं है। फॉलोअप नेटवर्कर्स का होता है, फ्रेशर्स का नहीं होता। जो आपके पास आ जाए तुरंत उसे मीटिंग दो, तुरंत प्रोडक्ट सेलेक्ट कराओ। एक्चुअली हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। आपको मीटिंग खत्म होने के बाद पता है क्वेश्चन क्या बोलना है? अच्छा ये बताओ कैश पेमेंट करोगे कार्ड पेमेंट करोगे? आप कहते हो करेगा या नहीं करेगा? वो कहता नहीं। क्वेश्चन ही गलत पूछते हो। भाई कैश पेमेंट करेगा कार्ड पेमेंट करेगा? दूसरा, भाई अपने लिए प्रोडक्ट लेगा, मम्मी के लिए लेगा, गर्लफ्रेंड के लिए ले लेना लिपस्टिक। बोलो। आप ऑप्शन ही वो दो जो आप सुनना चाहते हो। इट्स अ टेक्निक। आपको वो मीठी सी गोली देता है, कहता है मैं शाम को बताऊंगा, और आप खुश हो जाते हैं आज मैंने मीटिंग करी है शाम को ज्वाइनिंग आएगी। और शाम को जब आप उसे फोन करते हैं तो वहां पे फिर एक मैडम बोलती है इस रूट की सारी सेवाएं बंद हैं, हो सके तो नंबर जांच ले, और हो सके तो अपने आप को भी जांच ले। फिर कहते हो सर मैंने मीटिंग करी थी। अरे तो जाने क्यों दिया उसे? क्या सर हम क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बोलते गेट बंद कर, गेट बंद कर। और तब हाँ भाई स्टार्ट करना है। वो कहे मम्मी मना कर रही है, मम्मी पे फॉलो करो, पापा मना कर रहे हैं, पापा पे फॉलो करो, गर्लफ्रेंड मना कर रही है, ब्रेकअप कराओ उसका वहीं कराओ। दो से क्वेश्चन के आंसर हो गए। भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तभी तो मैसेज करनी है। आप पहले करोड़पति होते, अंबानी होते, टाटा होते, यहां थोड़ी बैठे होते। आप क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते। जो सामने वाला क्वेश्चन भेज रहा है
आप उसका सटीक आंसर नहीं कर पाते। कई लोग कहते होंगे ये फ्लैक्स ने से गला दिया, ये तो अंदर भी कुछ गला देगा, इसे हम खाएंगे तो क्या प्राण बाहर आएंगे। आप कहते हो नहीं 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 मैं हूं, अबे तू क्या मुझे कंधे पे लेके जाएगा। इस क्वेश्चन का ही आंसर है ही नहीं, उसे विश्वास दिलाना। सो फॉलो अप कुछ नहीं होता, जो वो कहे भाई उसी पे तुरंत बात करो, उसके अरेंज करवाओ। किसके पास आज 1000 रुपए नहीं होते पहले तो ये बताओ। अभी किसी के साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, 1000 छोड़ो 10 लाख रुपए अरेंज हो जाते हैं। आप करवा नहीं पाते, वो कमी आप में है। अगर मैं मान लो 10 लोगों को मीटिंग दिखाता हूं, 8 लोग ज्वाइन करते हैं, आप 10 लोगों को मीटिंग दिखाते हो, 2 लोग ज्वाइन करते हैं, कमी किसमें? वेस्टीज में नहीं, कमी किसमें है? आपके बताने में, राइट। एक किताब है यू कैन सेल और उसमें साफ लिखा है नो वन बाइज योर प्रोडक्ट, एवरीवन बाइज यू। नो वन रिजेक्ट्स योर बिजनेस, एवरीवन रिजेक्ट्स यू। कोई वेस्टीज को मना नहीं करता। अब वेस्टीज को मना करते तो नंबर 1 कंपनी बनती? वो आपको मना कर रहे हैं। आप में उन्हें विश्वास नजर नहीं आया कि ये बंदा मेरे सपने पूरे करा सकता है, और इसलिए वो किसी और को ढूंढते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है क्या क्या नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, राइट। नेक्स्ट, कोई भी संडे मीटिंग और सक्सेस सेमिनार मिस नहीं करना। 3 साल दे दो बस। कितने साल? हालांकि वेस्टीज का तो अब दौर चल रहा है, तो 3 साल तो बहुत ज्यादा है। मैं 2 साल आपसे मांग रहा हूं, दे सकते हैं? दे सकते हैं? पक्का? कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार मिस मत करना। मैं वादा कर रहा हूं 2 साल बाद आप संडे मीटिंग सेमिनार्स में आ तो रहे होंगे, पर अकेले नहीं आ रहे होंगे, अपनी कार में आ रहे होंगे। ये मेरा वादा है। कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार मिस नहीं। शिवम ने अपने आपसे वादा किया था 3 साल, 3 साल कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मैयत नहीं, कुछ नहीं। 3 साल सिर्फ वेस्टीज। इन 3 सालों के दौरान मुझे डेंगू हुआ, मुझे चिकनगुनिया, मटनगुनिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, पर 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवम गोस्वामी किसी संडे मीटिंग में प्रेजेंट ना हुआ। मेरे लिए संडे मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए सक्सेस सेमिनार बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, संडे मीटिंग में आके सक्सेस सेमिनार में आके आज पूरे भारत में सक्सेस सेमिनार लेने लग गया हूं। आपकी प्रायोरिटी पे क्या है, आप वो काम करेंगे। मेरी मदर आज डरती है बेटा तेरी शादी संडे की ना आ जाए। अच्छा आ गई तो तू क्या करेगा? मैं कहता हूं भाई पहले वहां लिया ना आईटीओ पे, टेस्टिमनी दूंगा, उसके बाद माला डाल दूंगा और बोलो, और मीटिंग मिस नहीं होगी। मेरी कजन सिस्टर की मैरिज थी संडे की, और पंडितों ने मुहूर्त निकाल दिया दोपहर का। मम्मी ने कहा बेटा मुझे पता है, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, तू जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहती अच्छा तो बुरा नहीं लगेगा उसे? कजन सिस्टर। मैंने कहा अच्छा, आज उसकी शादी है, वो देख रही होगी शिवम शिवम है, अरे वो देख रही होगी मेकअप वेकअप सही है। और दूसरी चीज आज उसे नहीं पता कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। 1 साल 2 साल बाद उसके बच्चे को मैं कौन सा गिफ्ट दूंगा वो ये जरूर देखेगी। तो 3 साल हर संडे मीटिंग, हर सक्सेस सेमिनार। तैयार हैं? पक्का? और माय डियर फ्रेंड, एक खुशखबरी आपको अभी दे देता हूं। अगले महीने से हमारा हर सक्सेस सेमिनार दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम ताल कटोरा में होगा। आज आप सोचो ना, मंडे है और इसमें इतनी भीड़, पहले में इतनी भीड़, और कितनों को पासेस नहीं मिले, तब यह हाल है। और मैं इसलिए कहता हूं वक्त बदल रहा है और वक्त को बदलना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है सीरियस होना। कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार मिस नहीं करेंगे? 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 अटेंड पूछ रहा हूं, मीटिंग अटेंड करेंगे? तो नो क्यों बोल रहे थे पहले? सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है ग्रेविटी ऑफ अपलाइन। अपलाइन और प्रोडक्ट्स पता है कैसे बिकते हैं? ग्रेविटी से। इवेंट्स पता है कैसे बिकते हैं? ग्रेविटी से। आंखें और बातें बड़ी होनी चाहिए किसी भी चीज को बेचने के लिए। भाई जो इवेंट होने वाला है ना, मां कसम, मां के देख मजा आ रहा है। चेहरे पे कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाला अपनी शादी मिस करने के लिए आपकी संडे मीटिंग में आ जाए, मिस करके आ जाए। उसके लिए ग्रेविटी जरूरी है, राइट। अगला पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं 24 घंटे बात कर सकता हूं, और वादा है 24 घंटे तक किसी को टॉयलेट नहीं आएगा।
ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरी जेब में जब 1 रुपया नहीं था ना, तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड साथ लेके चलता। जब जेब में 1 रुपया ना हो, ये एटीट्यूड आपकी जेब में होगा, आपको राजा बना देगा। अच्छा, मेरी जेब में 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपए, ये किसे पता है? किसी को नहीं। मुझे पता है ना, सामने वाले को तो नहीं पता ना। सो माय डियर फ्रेंड, ये वो चीज है जो सामने वाले को पता नहीं लगने देती। बहुत ज्यादा जरूरी एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। किसी भी चीज को बेचने के लिए सिर्फ एटीट्यूड होना है और कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड, मुझे जब मेरे शुरू में मैंने वैसे स्टार्ट की, बहुत सारे लोग कहते थे आपने कितनी अचीवमेंट कर ली, और मैं उनसे बोलता था अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पापा की कितनी सैलरी है? कहते थे 50,000। मैंने कहा पहले दिन कितनी थी? कह रहे 8,000 से स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा रुक जा, मेरी 800 से स्टार्ट हुई है और तेरे पिताजी की उम्र तक ना कम से कम 8 करोड़ महीना कर दूंगा। और ये अभी तो हम बच्चे अभी तो स्टार्ट किया है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग कहते थे ये तो टोपी पहनाने का बिजनेस है। मैंने कहा सुन पहन ले टोपी। टोपी क्यों पहनाई जाती? इंसान सुंदर लगे पहन के देख, कितना स्मार्ट लगेगा तो पहन के देख। वहीं चुप हो जाता हूं। बहुत सारे लोग आपसे भी कहते होंगे ये तो चैन वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, तू भी फंस गया। आप कहते हो हाँ मैं भी फंस गया। ये नहीं बोलना, अब पता क्या बोलना है? क्या सुन, तेरे दादा ने तेरे पापा को पैदा किया, पापा ने तुझे पैदा किया, तू लिख के दे दे, तू आगे पैदा नहीं करेगा, मैं भी छोड़ देता हूं। तेरे दादा पापा चैन बनाते जा रहे। मासी कौन है? पहली लेग। बुआ कौन है? दूसरी लेग। साड़ू एक ही कंपनी से लुटे 2 ग्राहक। ये दुनिया चली चैन पे रही है। नहीं तो कोई भी इंसान शाहरुख खान से कहते पापा पापा। दुनिया चली चैन पे रही है। नहीं तो शाहरुख खान मेरा पापा है, सनी लियोनी तुम्हारी माँ है। कोई किसी से भी रिश्ता बना लेगा ना, अगर चैन नहीं होगी, मैकडॉनल्ड्स, बिट्टू टिक्की वाला, क्यानिस वालूदा, कैफे कॉफी डे, अंबानी, टाटा, बिरला, ये दुनिया चैन पे चल रही है। और चैन बना बना के करोड़पति बन गए, तुम अकेले काम कर रोडपति हो। क्यों नहीं बना सकते? क्वेश्चन के आंसर अगर सटीक मिलेंगे, बंदा रात को जाके सोचेगा क्या तो सही रहा था, पिताजी चैन बना रहे भाई। और सरकार को शुक्रिया अदा करेंगे, नहीं तो कई लोग तो मल्टीपल एलओ भी निकाल रहे थे। वो तो बढ़िया सरकार ने कहा कि हम 2 हमारे 2। समझ रहे? बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है 5th क्लास में क्वेश्चन में हिंदी में पेपर आया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। मैंने लिख दिया 900 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। टीचर ने बुलाया जरा, ये कहां तूने बिल्ली चला दी भाई? बच्चों 900 चूहे खा के बिल्ली, ये देखो ने टेढ़ी मेढ़ी चला दी। मैंने कहा मैडम देखो, पहली चीज ब्राह्मण आदमी हूं, इसे भेजूंगा तो ये हज नहीं हरिद्वार जाएगी। और दूसरी चीज, ये तो आपकी सेरेमनी जो चला दी, नहीं तो 900 चूहे खा के बिल्ली टस से मसना हो। अब मैं एक जैसा क्वेश्चन किया और मैंने उसका जैसा आंसर दिया, तो नंबर कितने मिले होंगे? भाई तू मेरा टीचर होता ना, मजा आ जाते। नंबर मिले 0 और यहां पे मिला इंडिया का मैप। तो क्वेश्चन सामने वाला करेगा, आपको आंसर फेंकना। आंसर वही सटीक, चेहरे पे एटीट्यूड के साथ। आप किसी को दवाई दो और पता ना हो उसे कौन सी दवाई, आप कहो खा यार तू ठीक हो जाएगा, वो सच में ठीक हो जाएगा। आप अगर कॉन्फिडेंटली नहीं दोगे, वो नहीं होगा ठीक। बहुत ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा अपने पास एटीट्यूड रखे। तैयार है? पक्का? चेहरे पे एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस दिख जाता है। ये वो चीज है जो हम छुपा भी नहीं सकते, और ये वो चीज है जो सामने वाला देख ही लेता है। समझ रहे? सो तो बहुत ज्यादा जरूरी एटीट्यूड है। डोंट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। मेरा फेवरेट टॉपिक है, रिजेक्शन से नहीं डरना। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं, वो ना कहेगा, अरे कहने दो, दुनिया हाँ करने में आप
कभी घर से निकलो ऐसा होता है कि सारी लाइटें ग्रीन मिले, रेड भी मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, आप जब किसी को पहले को प्रपोज मारते हो, नहीं होता तो क्या शादी नहीं करते? हर चीज की शुरुआत ना से होती है। वो गाना नहीं है, ना ना करते प्यार, हम तो ना ना करते हो, बाद में हाँ कर देगा। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। समझ रहे हैं? सो डोंट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। जो मिले जैसा मिले, मना कर रहा है कोई बात नहीं, यस तो बेस्ट, नो तो 52 ताश के पत्ते होते हैं। हमने पहला पत्ता उठाया जोकर, दूसरा उठाया फिर जोकर, कोई बात नहीं, 52 तक जब तक पहुंचोगे तो 4 शिवम गोस्वामी मिल चुके होंगे। 4 मिल चुके होंगे। बट बहुत सारे लोग 52 लोगों तक पहुंचते ही नहीं, घर बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड रिजेक्शन झेलना। ये नेगेटिव लोग मार्केट में जितना है, ये साबुन की तरह काम करते हैं। ये जितना आपको रगड़ेंगे, आप उतना निखर के बाहर आओगे। रगड़ने दो। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग होते हैं? क्रिकेट खेलने वाले 11 और देखने वाले करोड़ों। तो जिसे हम मीटिंग देते हो और वो ना आए, कुछ नहीं करना, उठा के ऑडियंस में डालना है। बाद में ताली बजाने के लिए तो चाहिए। अब हम सारे लोग विदेश आ रहे हैं, फोटो पे कौन लाइक करेगा? वही लोग तो करेंगे जो नहीं है। बहुत जरूरी है रिजेक्शन। याद रखना, एक इंसान ने दूसरे इंसान को बोला कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द। हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक ओपिनियन है। बट माय डियर फ्रेंड, एक इंसान ने बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया। द बेस्ट कॉमेडियन एवर मिस्टर चार्ली चैपलिन। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है, बच्चों की आमदनी पे खाने की उम्र है। एक इंसान आज 74 साल का होने के बावजूद सिंगल हैंडेड मूवी रन करता है, और किसी के बाप के रोल में नहीं, फ्रंट लाइन हीरो के रोल में, और लोगों से बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, मिस्टर अमिताभ बच्चन। लोग कहते हैं अगर आपको कामयाब होना है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक 16 साल का लड़का विदाउट एनी एक्सपीरियंस अपना पहला क्रिकेट मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज हम सब उसे द गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। लोग कहते हैं अगर आपको कामयाब होना है, बिजनेस करना है, आपके पास पैसा होना चाहिए। 1980 में एक इंसान ने आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, और 2008 में उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया मिस्टर धीरूभाई अंबानी। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। एक अकेले इंसान ने ब्रिटिश सरकार को इंडिया से उठा के बाहर फेंक दिया, द फादर ऑफ नेशन मिस्टर महात्मा गांधी। लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिसे लोग पार्ट टाइम करते हैं, जिसमें स्टेबल इनकम नहीं आती। पर 3 लोगों ने, मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर सर, दीपा सर ने इस स्टेटमेंट को 3 लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा और परिभाषा तीनों को बदल के रख दिया। आवर वेस्टीज मैनेजमेंट। लोग कहते हैं, लोग कहते रहेंगे, लोग बातें बनाते हैं। याद रखना, उन लोगों से एक बात बोल देना कि हमारे बारे में कोई राय मत रखना, हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। छोड़ना मत। काम वही करने में मजा आता है जो लोग बोलते हैं आप कर नहीं सकते। जब सारे लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो और आप जीत जाओ, उसका मजा ही कुछ और है। एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ, मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ, रिश्तेदारों के पास तो मैं जाता ही नहीं था, हर कोई मेरे अगेंस्ट। बट सिर्फ एक चीज थी उम्मीद, सिर्फ एक चीज थी आशा, उसे अपने पास रख के मेहनत किया। आज जो भी ट्रिप जा रहा है, 30 से 35 लोग हम जो जा रहे हैं, मेरे लिए इस ट्रिप में सबसे बड़ी बात है, अभी 4 दिन पहले मैंने अपनी मदर के हाथ में 20,000 रुपए रखे। कह रही बेटा ये किस लिए? मैंने कहा मम्मा शॉपिंग स्टार्ट कर दो, आप मेरे साथ इस बार विदेश चल रही हो। सोचो। सो ये लाइफ को जीने। आज मेरे पे कोई नहीं हंसता, आज मेरे पे कोई पागल नहीं बोलता, आज मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। शुरू में सब उड़ाते थे। गली के नुक्कड़ पे 4 लड़के खड़े रहते और उनकी जिंदगी इसी चीज में निकल गई, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। एक दिन बुलाया, शिवम तेरा नीली पीली करने का मन नहीं करता? मैंने कहा करता है, मैं वेस्टीज में करता हूं। नीली वाली मर्सिडीज मेरी, लाल वाली ऑडी तेरी। आपके ऊपर, आपको क्या नीली पीली करना है? माय डियर फ्रेंड, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। मेरे दोस्तों को आदत थी मजाक बनाने की।
मेरे दोस्तों को आदत थी मजाक बनाने की, मजाक बनाते 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 मजाक बन के रह गए। मुझे आदत थी पैसा बनाने की, पैसा बनाते 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 हर महीने 5 पेटी अंदर। बहुत ज्यादा जरूरी है रिजेक्शन झेलना। चलेंगे? यस। भाई ये सोच लो, आप बैटिंग कर रहे हो, पापा बॉलिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप वेस्ट से आउट हो, पीछे मम्मी खड़ी है कीपरिंग पे, इधर स्लिप पे गली में सब रिश्तेदार खड़े, बाउंड्री पे दोस्त खड़े हैं, इसकी कैच लपकेंगे। आप बस एक चीज याद रखना, विकेट नहीं देनी। विकेट नहीं देनी। 3 साल बाद ये लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे। ये लोग आपसे autograph ले रहे होंगे। जो आज आपको देख के हंस रहे हैं ना, वो एक दिन आपको देखते ही रह जाएंगे। तैयार हैं? Yes. पक्का? Yes. लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, बी स्पिरिचुअल, बी थैंकफुल। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता नहीं है कि आप कितने ब्लेस्ड हो। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। मैंने जो बताया कि मेरे साथ इतनी बीमारियां हुई, ये सब कुछ हुआ, इतनी प्रॉब्लम से मैं बाहर आया, आपके साथ नहीं हुआ, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। मैं हमेशा बोलता हूं, जीता जागता नर्क देखना है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, सही सलामत है, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आप घर जाते हो, आपको खाना मिलता है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर वाइफ, यू शुड बी थैंकफुल टू योर मदर। आपके फादर मदर ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आपके ऊपर, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए हर एक चीज का। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज बोलूंगा और अपने लेवल पे, मैं मम्मा से बोलता था कि मैं मम्मी कामयाब बन जाऊंगा तो मैं दान करा करूंगा। मेरी मदर ने एक बात बोली, बेटा तू दान करना स्टार्ट तो कर, तू कामयाब अपने आप बन जाएगा। मैंने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया सारी चीजें। आज भी मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान करता हूं, गरीबों को खाना खिलाता हूं, पक्षियों को आजाद कर देता हूं। जिस चीज में मेरी रूह को सुकून मिलता है, आज मैं वो काम करता हूं। आपको नहीं पता ये चीजें कब कहां कौन सी दुआ काम आ जाए, कौन सी बड़ी मुश्किल विपदा से आपको बचा दे, आपको नहीं पता। आप कीजिए, मैं नहीं बोल रहा, आप ज्यादा कीजिए। किसी गरीब को देख लो, उसे समोसा खिला दो, मत दो पैसे। किसी गली में कुत्ते को देख लो जो आपके पास आ रहा है पूंछ हिलाता हुआ, वो आपसे उम्मीद कर रहा है, वो बोल नहीं सकता, उसे दूध पिला दो, करो तो सही। इस काम में आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो 5 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी नहीं मिलेगा, आप मेरी मानो। तो लिख तो अगर एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, बाकी जो बचे प्रसाद समझ के रख लो। अगर हमें ये हाथ दिए बांटने के लिए, और अगर हाथ नहीं होते तो ये समझ लो हम जानवर होते जो मुंह से खाते। सो अपने लेवल पे आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। और सिर्फ एक चीज बोलूंगा, मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। मन का हो तो अच्छा है, और ना हो तो और अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग होना है। एक बच्चा दुकान पे अपनी मदर के साथ गया, टॉफी के डब्बे पे यूं करने लगा। दुकानदार ने बोला, बेटा आपको टॉफी चाहिए? उन्होंने कहा हाँ। बेटा ले लो, जितनी चाहिए ले लो। लड़के ने कहा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा मैं इस शॉप का मालिक हूं, मैं बोल रहा हूं आप ले लो जितनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। बेटा ले लो ना। नहीं। फिर दुकानदार ने अपने हाथ से डब्बा खोला, टॉफी उठाई और दे दी। जब वापस जा रहे थे, उसकी मम्मी ने बोला, बेटा मेरा सोना बेटा इतना समझदार हो गया, अंकल ने बोला टॉफी ले लो, आपने ली नहीं। वाह मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। उन्होंने बोला, मम्मा मैंने इसलिए नहीं ली, मेरे हाथ तो छोटे से हैं, कम आती, उनके हाथ ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ही हैं। तो आप जब अपने आप निकालने की कोशिश करोगे तो कम आएगा, पर जो ऊपर वाला देगा ना, तो सीधा 1,91,000 से 5 लाख के चेक पे पहुंचा देगा। पता नहीं कैसे। आज भी मैं मेहनत करता हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे 10 लाख आएगा, पर आएगा, इतना विश्वास है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा काम आपको करना है स्पिरिचुअलिटी में। बी थैंकफुल। हमेशा अप्लाइंग आपके लिए मीटिंग करने आते हैं, आपसे रुपए लेते हैं क्या? जस्ट पुट अ थैंक्स मैसेज, थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड लव। उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वो अगली बार आपको टाइम देने के लिए और उत्साहित रहेंगे। हम लोगों का रिगार्ड नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, इसलिए लोग दूर हो जाते हैं। So my dear friends, be thankful in your life.